हेलो दोस्तों, नमस्कार है आप सभी को मेरे चैनल शुरू मैथ्स ट्रिक पे। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री और डिस्टेंस हाइट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की जो वैल्यूज होती है, उनके जो एंगल पे जो वैल्यूज होती है उसके लिए एक टेबल याद करना पड़ता है आपको। दोस्तों ये टेबल आप बड़ी ही आसानी से एक ही बार में पढ़ के इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले टेबल को याद रखने के लिए हमें क्या करना होता है? दोस्तों टेबल को याद रखने के लिए हमें सबसे पहले टेबल कैसे बना है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इस टेबल को हम कैसे बनाते हैं, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके बारे में दोस्तों हमें पहले जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस टेबल को हम बनाना सीखते हैं, यानी उस टेबल को हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए कैसे बनाएंगे उस टेबल को। दोस्तों हमारे पास ये नंबर्स होते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, पहले लिखा 0 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, 0 1 2 3 और 4 लिखा। फिर क्या किया, इन सबको हमने 4 से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, इन सबको 4 से डिवाइड किया। फिर क्या किया, इन सबका रूट ले लिया। इन सबका हमने क्या किया, रूट ले लिया। रूट लेने के बाद क्या करेंगे, रूट लेने के बाद हम उसको रूट से बाहर निकालेंगे। इसको हमने रूट से बाहर निकाला तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हमने रूट से बाहर निकाल लिया तो ये कितना देगा, ये 0 ही देगा, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या देगा, 1। रूट 1 की वैल्यू 1 होती है और रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। रूट 1 की वैल्यू 1, रूट 2, ये रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद रूट 3 की वैल्यू रूट 3 होती है और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। रूट 1 का 1 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वैल्यूज आई है कितनी आई है, 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1। ये जो हमने वैल्यूज निकाली, अब यही जो वैल्यूज है यही बस इधर उधर घूमता रहेगा। इसी से हम पूरा टेबल बनाएंगे। तो आइए दोस्तों टेबल कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेबल बनाने के लिए यहाँ पे देखते हैं। पहले ये जो हमने वैल्यूज निकाली थी ये साइन का टेबल बनाता है। अगर हमें साइन का टेबल पता है तो हम बड़ी ही आसानी से कॉस 10 कॉट सेक और कॉसेक सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। साइन 0 की वैल्यूज 0 जो हमारे पास टेबल में आया था पहला वो है 0। फिर 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू रूट 3/2 और 90 की वैल्यू 1 जो कि हमने अभी निकाला था। दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, ये जो साइन की वैल्यूज होती है और उसकी वैल्यू कॉस में भी होती है, बस डिफरेंस इतना है कि साइन 0 की जो वैल्यूज होगी वो कॉस 90 में चला जाएगा, यानी इसका अपोजिट होता है। जो एंगल है, कितने एंगल, 5 एंगल है, तो इसका अपोजिट इसमें आ जाता है और साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 में आ जाएगा। उसी तरीके से साइन 30 की जो वैल्यूज है वो साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू बन जाएगी और कॉस 60 यानी कॉस 60 की जो वैल्यू है वो साइन 30 की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास साइन 45 की वैल्यूज है वो कॉस में भी वही वैल्यूज देगी। फिर क्या करेंगे, ये जो साइन 60 की जो वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू होगी। तो हमने साइन और कॉस को इंटरचेंज करके इनकी वैल्यूज निकाल ली। दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें 10 की वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। तो 10 की वैल्यू हम कैसे याद करें, तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे करेंगे। दोस्तों हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोस्तों ये फॉर्मूला हमें पता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमने मान लिया थीटा की वैल्यू क्या है, 45 है। तो थीटा की वैल्यू जब 45 है तो क्या होता है, तो साइन 45 अपॉन कॉस 45। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 45 की जो वैल्यू है उसको रखा, फिर कॉस 45 की जो वैल्यू है उसको भी रखा। रखने के बाद सॉल्व किया तो 1 आया। तो इससे क्या पता चलता है कि tan की जो वैल्यूज होगी, यानी tan थीटा में जो हमें वैल्यूज मिलेगी, यहाँ पे tan थीटा जो हमें वैल्यूज देगी वो साइन और कॉस को डिवाइड करने पर जो आएगा वही वैल्यूज होगी। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी 0 अपॉन 1 क्या देता है, 0 देता है, तो 0। उसके बाद इसको देखते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2। तो यहाँ पे अपॉन मतलब साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। उसी तरीके से अगर 45 अभी निकाला था तो 1 आया था। उसी तरीके से 60 रूट 3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब 90 की बात करते हैं तो 90 में कॉस साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0। और अगर 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, 0 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, हमने 0 नीचे लिखना है। साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो 0 से जब हमने किसी को डिवाइड किया तो उसका जो आंसर होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद कॉट की वैल्यू कैसे याद रखेंगे, कॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास 10 की वैल्यूज होती है उसको अगर हम 1 बाई में कर देते हैं, यानी ऐसे अगर हमारे पास tan थीटा की वैल्यू पता है, tan थीटा बराबर मान लिया अगर x है, तो हमारे पास जो cot थीटा होगा, हमारे पास cot थीटा की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, यानी cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू हमने अभी हमें लेट कर रखा है x, तो x हो जाएगा। यानी tan जो वैल्यू देगा उसको अगर हमने 1y में कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास cot की वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे tan की वैल्यू देखिए, tan की वैल्यू कितनी है, tan 0 की वैल्यू 0। तो cot 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cot 0 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, cot 0 बराबर 1/tan 0। और tan 0 की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 से जब हमने किसी को डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे cot 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। उसी तरीके से cot 30 की वैल्यू आएगी 1/2। अगर tan 30 की वैल्यू है 1/√3 तो cot 30 की वैल्यू √3 हो जाएगी और 1/1 1 ही होता है तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी। इसी तरीके से ये भी आ जाएगा। और यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है, देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट दे रखी है तो cot 90 की वैल्यू क्या होगी वो निकालते हैं दोस्तों। cot 90 की वैल्यू क्या होगी, cot 90 बराबर 1/tan 90, cot 90 बराबर 1/tan 90। तो cot 90 बराबर 1/tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट को हम 1/0 लिख सकते हैं ना। और 1/0 का मतलब ये तीसरा भिन्न है, ये ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी cot 90 बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 0/1, यानी 0/1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आता है, 0, यानी किसी 0 को अगर किसी नंबर से हमने डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो cot 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी, cot 90 की वैल्यू 0। फिर सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। अगर कॉस वैल्यू 1 दे रहा है तो सेक क्या देगा, 1/1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो सेक 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। उसी तरीके से कॉस अगर 30 की वैल्यू √3/2 है तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। और 45 की वैल्यू जैसे कि cos 45 की वैल्यू 1/√2 है तो सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2। उसी तरीके से 60 की वैल्यू भी हो जाएगी 1/2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 है, लेकिन ये इनफाइनाइट देगा। कैसे, अभी जो कॉट का कंडीशन था सेम वही हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास दिया है इस तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। अगर सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो क्या करना है यहाँ पे,
थीटा की वैल्यू हमें अब 90 की निकालनी है, तो 90 की निकालनी है तो थीटा बराबर क्या रखेंगे हम 90 रखेंगे। तो सेक 90 बराबर क्या होता है 1 कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 से किसी नंबर को डिवाइड किया तो वो क्या देगा इनफाइनाइट, यानी सेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों इनफाइनाइट हो जाएगी। उसी तरीके से कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक 0 की वैल्यू जो साइन 0 की वैल्यू है उसका अपॉन बट्टे में करेंगे उसको, तो 1/0 यानी इनफाइनाइट देगा, 1/2 2 देगा। उसी तरीके से ये भी √2 देगा, इसको चेंज करेंगे तो ये भी यही देगा, और ये इस तरीके से। तो दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से आप याद कर सकते हैं इसको, इस टेबल को याद रख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके मैथ का जो आधा पोर्शन है वो इसी टेबल पे बेस्ड है, और फिजिक्स में भी काफ़ी जगह ये यूज़ होता है। तो दोस्तों इसको याद ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा।